हेलो, कैसे हो आप सब? आप सभी का एग्जाम इंस्ट्रक्टर यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आज हम लेके आए साइंस की जो अमेजिंग जो भी ब्रांचेस होती हैं, मतलब उसकी बायोलॉजी के अंदर जो ब्रांचेस है या फिर उसके अलावा जैसे कि अपन किसी का अध्ययन किस चीज के किस शाखाओं में करते हैं, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। ठीक है, साइंस के अंदर बहुत सारी ऐसी शाखाएं ऐसी ब्रांचेस हैं जिसके अंडर क्या आती हैं, उनके अंदर उनके कार्य और उनके नाम के आधार पर उनको अलग अलग रख रखा है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं बात करूं किसकी, जो बायोलॉजी की महत्वपूर्ण शाखा है उसके बारे में, तो पहली शाखा कौन सी है? एंथोलॉजी। एंथोलॉजी किस में आती है? एंथोलॉजी है यानी कि पुष्पों का अध्ययन करना। पुष्पों का अध्ययन करना वो किस में आएगा? एंथोलॉजी में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं सिविलिकल्चर। सिविलिकल्चर का मतलब क्या है कि कौस्टीय जो पादप होते हैं, कौस्टीय जो पादप होते हैं, उनके संवर्धन का क्या करना? अध्ययन करना। किस में आएगा? सिविलिकल्चर में। नेक्स्ट बात करते हैं सीरोलॉजी। सीरोलॉजी में क्या आएगा? जो आपके घर के अंदर रिजल्ट वगैरह यानी कि छिपकली पाई जाती है, उस छिपकलियों का अध्ययन करना किस में आएगा? सीरोलॉजी में। माइकोलॉजी। माइकोलॉजी क्या है? कवकों का अध्ययन करना। किसका? कवक। जो कवक शैवाल वगैरह होते हैं ना, उन कवकों का क्या करना? अध्ययन करना। जैसे आपने पढ़ा है 5 जगत वाला, 5 जगत प्रणाली पढ़ी है ना? 5 जगत प्रणाली किसने दी थी? 5 जगत प्रणाली किसने दी थी? 5 जगत प्रणाली दी थी RH वही टेकर ने। RH वही टेकर ने दी थी। कब दी थी? 1969 में। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपना फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी क्या है? जो 5 जगत प्रणाली थी, मेरे को बताने का मोटिव क्या था, इस 5 जगत प्रणाली के अंदर जो 5 जगत थे उनको बांटा गया था। कौन कौन सा? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगई या कवक भी बोल सकते हैं। फंगई को क्या बोलते? कवक। और पादप जगत यानी प्लांटी और एनिमेलिया। एनिमेलिया ये क्या दी थी? 5 जगत प्रणाली दी थी। जो फंगई एक कवक है, वो कवक को किस में रखा गया था? 5 जगत प्रणाली में रखा गया था। वही कवक का क्या किया जाए? अध्ययन किया जाए। वो किस में आएगा? माइकोलॉजी में। फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी में क्या? शैवालों का अध्ययन। शैवाल अलग होते हैं, कवक अलग होते हैं। रोटी के ऊपर आपको पता है, आप 2-4 दिन की रोटी बंद करके रखते हो तो उसके ऊपर व्हाइट व्हाइट करके फफूंद लगती है, उसको बोलते हैं कवक। ठीक है, और शैवाल, नीलहरी शैवाल, जो आपको पता है कि जब जहाँ पानी प्याऊ होती है उसके अंदर जो सरफेस के नीचे जो हरे हरे कलर की घास के जैसा उगा हुआ होता है, वो होते हैं नीलहरी शैवाल, वो शैवाल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं पोमोलॉजी। पोमोलॉजी के अंदर किसका होता है? फलों का अध्ययन होता है। किसका? फलों का अध्ययन। इसके बाद बात करते हैं ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी किसके अंदर आएगी? पक्षियों का अध्ययन। जिसके अंदर पक्षियों का अध्ययन होगा वो किस में आएगी? ऑर्थिनोलॉजी में। नेक्स्ट बात करते हैं इथियोलॉजी। इथियोलॉजी में किसका आएगा? मछलियों का अध्ययन किया जाता है। किसमें? इथियोलॉजी के अंदर किसका अध्ययन किया जाता है? मछलियों का। इनसे कई कबार ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ब्रांचेस के क्वेश्चन कई कबार पूछ लेते हैं। ठीक है, कि इसका मतलब क्या होता है? जैसे इथियोलॉजी है, इथियोलॉजी के अंदर आप किसका अध्ययन किया जाता है? तो मछलियों का। या ऐसे बोल रहे मछलियों के अध्ययन को क्या बोला जाता है? तो इथियोलॉजी बोला जाता है। ये इंपॉर्टेंट भी है और कुछ एक इसके आज की क्लास के अंदर आपकी जितनी कितनी शाखा है उसके बारे में बात की जा रही है। ठीक है, इसके अलावा कोई दूसरी शाखाएं नहीं आएगी। मोस्ट ऑफ दी सारी शाखाओं का ये अलग से क्लास बनाने का मोटिव यही था कि अगर एग्जाम के अंदर इसमें से कोई क्वेश्चन पूछे तो डायरेक्ट यहाँ से पुटअप हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इथियोलॉजी, जो मछलियों का अध्ययन किया जाता है। एक्टोमोलॉजी, एक्टोमोलॉजी के अंदर किसका किया जाता है? कीटों का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? कीटों का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद डेंटोलॉजी, डेंटोलॉजी के अंदर किसका किया जाएगा? वृक्षों और झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, वृक्षों और झाड़ियों का अध्ययन करना क्या कहलाएगा? डेंटोलॉजी। उसके बाद बात करते हैं ओफियोलॉजी। ओफियोलॉजी के अंदर किसका किया जाएगा? सर्फों का अध्ययन किया जाएगा, यानी सांपों का अध्ययन करना किसमें आएगा? ऑर्फिनोलॉजी में। उसके बाद बात करते हैं पिसिकल्चर। पिसिकल्चर के अंदर किसका आएगा? मत्स्य पालन का अध्ययन करना। पिसिकल्चर किसमें आता है? मत्स्य पालन करना, यानी मछलियों का पालन करना किसमें आएगा? पिसिकल्चर में। नेक्स्ट बात करते हैं सीरोकल्चर। सीरोकल्चर के अंदर क्या आएगा? रेशम कीट, रेशम कीट का अध्ययन करना किसके अंदर आएगा? सेरिकल्चर। नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकल्चर। एप्लीकल्चर किसमें? मधुमक्खियों का, मधुमक्खियों का क्या पालन करना किसमें आएगा? एपिकल्चर में। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, मधुमक्खियों का पालन करना
क्या कहलाएगा, एपिकल्चर कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं आपकी तंत्रिका विज्ञान। तंत्रिका विज्ञान को क्या बोलते हैं, न्यूरोलॉजी बोलते हैं, जिसके अंदर तंत्रिका तंत्र का अध्ययन किया जाता है। न्यूरोलॉजी के अंदर किसका अध्ययन किया जाता है, तंत्रिका तंत्र का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं सार्कोलॉजी। सार्कोलॉजी के अंदर किसका अध्ययन किया जाएगा, पेशियों का। पेशियों यानी कि जो अपनी मांसपेशियां वगैरह है, इसके अंदर सार्कोलॉजी, सार्कोलॉजी के अंदर इसका अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं रुधिर विज्ञान, इसको क्या बोलते हैं, हेमेटोलॉजी। क्या बोलेंगे, हेमेटोलॉजी। हेमेटो वर्ड किससे रिलेटेड है, हीम। हीम वर्ड किससे रिलेटेड है, हीम वर्ड है हीमोग्लोबिन से। हीमोग्लोबिन से रिलेटेड है। हीमोग्लोबिन से रिलेटेड यानी कि जब भी ये आगे हीम आए तो समझ लेना ये ब्लड की बात हो रही है। तो हेमेटोलॉजी यानी कि ब्लड की, यानी कि ब्लड रिलेटेड, यानी ब्लड का अध्ययन करना, रुधिर का अध्ययन करना, किसके अंदर आएगा, हेमेटोलॉजी में। और उसके बाद बात करें उत्तर की, उत्तक की यानी हिस्टोलॉजी, उत्तक का अध्ययन। मैंने आपको जब क्लास पढ़ाई थी उत्तक की, उसमें बताया था हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी क्या होता है, उत्तकों का अध्ययन होता है। उत्तक का अध्ययन करना क्या लगेगा, हिस्टोलॉजी। और साइटोलॉजी, कोशिकी, जो साइटोलॉजी, साइटोलॉजी में क्या होता है, कोशिकाओं का अध्ययन होता है। क्या होता है, कोशिकाओं का अध्ययन होता है। नेक्स्ट बात करते हैं दंत विज्ञान, जिसको क्या बोलते हैं, ओडेनोटोलॉजी। ठीक है, ओडेनोटोलॉजी यानी इसके अंदर क्या होगा, दांतों का अध्ययन होगा। किसका अध्ययन होगा, दांतों का अध्ययन। नेक्स्ट बात करते हैं बॉटनी। ये है जीव विज्ञान के अंदर अपन पढ़ रहे हैं बॉटनी। बॉटनी के अंदर क्या होगा, बॉटनी के अंदर किसका अध्ययन होता है, पादपों का। आपको पता है आपके जैसे बॉटनी, जूलॉजी ये सब्जेक्ट होते हैं। बॉटनी रिलेटेड किससे है, पादपों से। जूलॉजी किससे रिलेटेड है, जीव जंतुओं से। जूलॉजी से रिलेटेड है जीव जंतुओं से। तो जूलॉजी यानी कि जंतुओं का अध्ययन करना। माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी यानी कि सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करना, क्या कहलाएगा, माइक्रोबायोलॉजी कहलाएगा। माइकोलॉजी, कवकों का अध्ययन, अभी बताया था आपको, कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाएगा। उसके बाद बैक्टीरियोलॉजी, बैक्टीरिया का अध्ययन कहलाता है। और वायरोलॉजी, वायरस का अध्ययन। देखो जिसके आगे लॉजी लगता है, लॉजी का अर्थ क्या होता है, अध्ययन होता है। ठीक है, लॉजी का मतलब होता है अध्ययन, और उसके आगे उसका खुद का नाम आएगा, वायरस, वायरस का नाम वायरो, वायरोलॉजी यानी कि वायरस का अध्ययन। बैक्टीरियो यानी कि बैक्टीरिया, बैक्टीरिया या लॉजी लगे तो क्या हो गया, बैक्टीरियो का, बैक्टीरिया का अध्ययन हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं फार्माकोलॉजी या ऑल्कोलॉजी, फाइकोलॉजी, सॉरी फाइकोलॉजी या ऑल्कोलॉजी। इसके अंदर किसका होगा, सेवालों का अध्ययन होगा, फाइकोलॉजी या ऑल्कोलॉजी में। नेक्स्ट बात करते हैं बेरियोलॉजी। बेरियोलॉजी के अंदर किसका अध्ययन होगा, बायोफाइटा, बायोफाइटा या काई। बायोफाइटा क्या होता है, आपने देखा होगा जब ज्यादातर बारिश वगैरह होती है, ठीक है, बारिश वगैरह होने के बाद अपने जो दीवारों पे सीलन वगैरह लगती है, सीलन के अंदर एक ग्रीन ग्रीन कलर की एलगी जैसा दीवारों पे पर बन जाती है, ठीक है, उसको ही काई बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, बायोफाइटा बोलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं पेट्रियोलॉजी। पेट्रियोलॉजी यानी कि फनल, फनल का अध्ययन। फनल क्या होती है, एक तरह की वो सांप की फुम्बी वाला आपने देखा है पौधा, उसका अध्ययन करना क्या कहलाएगा, फनल कहलाएगा। फनल का अध्ययन करना क्या कहलाती है, पेट्रियोलॉजी। उसके बाद जिम्नोस्पर्मोलॉजी, जिम्नोस्पर्म यानी कि जिम्नोस्पर्म का अध्ययन करना। जिम्नोस्पर्म किसको बोलेंगे, अनावर्त बीजी, अनावर्त बीजियों का अध्ययन करना किसमें आएगा, जिम्नोस्पर्म में आएगा। एंजियोस्पर्मोलॉजी यानी कि आवर्त बीजियों का अध्ययन। आवर्त बीजियों का अध्ययन किसमें आएगा, सॉरी एंजियोस्पर्मोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं टॉक्सोमोलॉजी। टॉक्सोमोनो, सॉरी 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 सॉरी, इट्स नेम इज टॉक्सोनोमी। टॉक्सोनोमी क्या होगी, वर्गीकरण, वर्गीकरण का अध्ययन करना। वर्गीकरण क्या है, वर्गीकरण जंतुओं के अंदर किया गया था कैरोलस लीनियस के द्वारा। किसके द्वारा, कैरोलस लीनियस। इन्होंने क्या बांटा था, वर्गीकरण किया था जीवों को उसके संघ, वंश, जाति के नाम पे। ठीक है, उन्होंने क्या क्या दिया था, वंश रखा, जाति रखी, वंश रखा, जाति रखी, संघ था, कुल, गण और जगत।
किसमें किसको बांटा था, वर्गीकृत किया था, पादपों को, पुष्पों को, सॉरी पादपों को, जंतुओं को वर्गीकृत किया था। उस वर्गीकी को क्या बोलते हैं, टॉक्सोनोमी। टॉक्सोनोमी किसमें आएगा, वर्गीकरण का अध्ययन कहलाएगा। ठीक है, वर्गीकरण का अध्ययन क्या कहलाएगा, टॉक्सोनोमी कहलाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं जेनेटिक्स। जेनेटिक्स क्या है, अनुवांशिकी या वंशगति का अध्ययन करना, अनुवांशिका का अध्ययन करना, ये किसमें आएगी, जेनेटिक्स में। इवोल्यूशन, इवोल्यूशन यानी कि उत्क्रांति का अध्ययन करना, उत्क्रांति का अध्ययन करना। नेक्स्ट बात करते हैं इकोलॉजी। इकोलॉजी, इको फ्रेंडली बोलते हैं ना, चीजें इको फ्रेंडली है यानी कि वो पर्यावरण से रिलेटेड है। इको का मतलब क्या है, पर्यावरण, लॉजी का मतलब अध्ययन करना, पर्यावरण का अध्ययन करना इकोलॉजी। शब्दों को तोड़ा करो, समझ आएगा कि वो किसका अध्ययन किसमें आएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करें एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी यानी कि एम्ब्रियो किसको बोलते हैं, भ्रूण को, और लॉजी यानी कि अध्ययन, भ्रूण का अध्ययन क्या कहलाएगा, एम्ब्रियोलॉजी कहलाएगा। हिस्टोलॉजी यानी कि ऊतकों का अध्ययन। ठीक है, साइटोलॉजी कोशिकाओं का अध्ययन। नेक्स्ट बात करते हैं एनाटॉमी। एनाटॉमी क्या होती है, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, ये सब क्या है, एक तरह की सब्जेक्ट के जैसा है। एनाटॉमी क्या होगी, एनाटॉमी के अंदर किसका होगा, आंतरिक जो संरचनाएं होगी, बॉडी के अंदर की जो संरचनाएं होगी उसके अंदर उसकी उसका अध्ययन करना, वो किसमें आएगा, एनाटॉमी में। मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी किसमें आएगी, बाह्य संरचनाओं का अध्ययन करना, बाह्य यानी कि बाहर की तरफ की जो संरचना है उसका अध्ययन करना। और फिजियोलॉजी यानी कि शारीरिक क्रियाओं का अध्ययन करना। एनाटॉमी के अंदर क्या होगा कि आप उसके साइज, शेप, जगह देख सकते हो, लोकेशन देख सकते हो कि इसके अंदर आ जाएगा। फिजियोलॉजी के अंदर उसके फंक्शन क्या है, कार्य क्या करता है, वो शरीर का अंग क्या कार्य करेगा। जैसे लीवर है, लीवर की अगर एनाटॉमी पूछे तो लीवर एक फैटी टिश्यू है, कितने के किलो का है, 1.5 किलो का एक फैटी टिश्यू है, जो रेडिश ब्राउन कलर का होता है। इसका लोकेशन क्या होगा, अपर साइड में होगा, सॉरी राइट अपर साइड के अंदर ये सिचुएटेड होता है। इसके अंदर की बाइल वगैरह है, वो क्या करते हैं, स्टोर करने का काम करते हैं। तो ये अगर इसकी शारीरिक क्रिया का बात पूछे तो इसका कार्य क्या है, ये बाइल को क्या बनाने का काम करता है, बाइल बनाने का काम करेगा, और बाइल डक्ट के थ्रू क्या करेगा, उसको पचाने का काम करेगा। तो इसका क्या होगा, कार्य हो गया। एनाटॉमी के अंदर तो क्या देखा जाएगा, उसकी संरचनाएं देखी जाएगी। फिजियोलॉजी के अंदर क्या देखी जाएगी, उसकी शारीरिक क्रियाएं देखी जाएगी कि वो क्या काम क्या करता है। और मार्फोलॉजी क्या है, ये बाह्य संरचनाओं का, मतलब बाह्य संरचना का क्या हो, अध्ययन किया जाए। कोई भी किसी भी चीज का बाह्य ढांचों के अध्ययन करना क्या कहलाएगा, मॉर्फोलॉजी कहलाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं प्लेसेंटियोलॉजी, जिसके अंदर क्या जीवाश्म का अध्ययन होगा, जीवाश्म जो होते हैं उसका अध्ययन होता है। नेक्स्ट बात करते हैं जूलॉजी के अंदर इसकी ब्रांचेस कौन कौन सी है, सॉरी एंथोमोलॉजी। एंथोमोलॉजी यानी कीट का अध्ययन करना, कीट सबसे छोटी जानवर होता है जूलॉजी के अंदर। ठीक है, कीट सबसे छोटा जानवर होता है जूलॉजी के अंदर, जंतु सबसे छोटा जंतु कौन सा है, कीट है। नेक्स्ट बात करते हैं इस्टेमोलॉजी, ये किसका अध्ययन होगा, मछलियों का, किसका अध्ययन होगा, मछलियों का। नेक्स्ट बात करते हैं ऑरेंथियोलॉजी, ये पक्षियों का अध्ययन, पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाएगा, ऑरेंथियोलॉजी। उसके बाद बात करते हैं हर्पेंथोलॉजी, यानी कि सर्प हो, यानी कि उभयचर, जो भी रैंक के चलने वाले जानवर हो गए उनका अध्ययन किसमें आएगा, हर्पेंथोलॉजी। उसके बाद मेमोलियोलॉजी, यानी जो स्तनधारी है उसका अध्ययन किसमें आएगा, मेमोरियोलॉजी के अंदर आएगा। स्तनधारियों का अध्ययन किसमें आता है, मेमोरियोलॉजी में। उसके बाद प्रोटियोजोलॉजी, प्रोटियोजोआ लेंगे, प्रोटियोजोआ जो होंगे उसका अध्ययन, प्रोटोजोआ में कौन कौन से आते हैं, सारे यूकेरियोटिक जीव आएंगे, सॉरी प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक एक कोशिकीय के जीव होते हैं। प्रोकैरियोटिक एक कोशिकीय के जीव होंगे, वो किसमें आएंगे, प्रोटोजोआ के अंदर आएंगे। उसके बाद हेल्मिनोथोलॉजी, जो किसका परजीवी कर्मी, परजीवी कर्मी यानी कि किसी और पर निर्भर रहने वाले, वो किसमें आएंगे, परजीवी कर्मी में आएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं पैथोलॉजी। पैथोलॉजी यानी कि रोगों का अध्ययन करना क्या कहलाएगा, पैथोलॉजी कहलाएगा। रोगों का अध्ययन करना क्या कहलाएगा, पैथोलॉजी कहलाएगा। इम्यूनोलॉजी, इम्यूनोलॉजी यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमताओं का अध्ययन करना इम्यूनोलॉजी कहलाएगा। उसके बाद एंड्रियोलॉजी, अंतःस्रावी ग्रंथियों का अध्ययन करना एंड्रियोलॉजी कहलाएगा। हेमेटोलॉजी, रक्त का अध्ययन, ब्लड का अध्ययन करना क्या कहलाएगा, हेमेटोलॉजी। न्यूरोलॉजी, तंत्रिकाओं का अध्ययन करना। कार्डियोलॉजी, आप सुनते हो ना न्यूरोलॉजिस्ट, डॉक्टर के पास जाते हो, न्यूरोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट, ये सारे लॉजिस्ट का मतलब क्या है कि उसके अंदर वो विशेषज्ञ है। ठीक है, हृदय रोग विशेषज्ञ, यानी जिसके पीछे लॉजिस्ट आ गया यानी कि वो विशेषज्ञ। तो ये लॉजी यानी अध्ययन होना, लॉजिस्ट यानी विशेषज्ञ। ठीक है, कार्डियोलॉजिस्ट यानी कि हृदय का विशेषज्ञ, कार्डियोलॉजी यानी हृदय का अध्ययन करना। नेफ्रोलॉजी, न्यूरोलॉजी और नेफ्रोलॉजी में डिफरेंस है, नेफ्रोलॉजी किडनी का अध्ययन होता है और न्यूरोलॉजी होता है किसका, तंत्रिकाओं का अध्ययन होता है। ठीक है, नेफ्रोलॉजी यानी कि किडनी का अध्ययन करना,
पल्मोनोलॉजी यानी कि लंग्स यानी फेफड़ों का अध्ययन करना। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनोलॉजी यानी कि गैस्ट्रो यानी कि पाचन तंत्र, जो आपका पाचन तंत्र है उसका अध्ययन करना। नेक्स्ट बात करते हैं अपने जो सामान्य जैसे कि बात करें किसके ऊपर, जीके के बारे में, तो जियोलॉजी, जियोलॉजी के अंदर किसका आएगा, पृथ्वी का अध्ययन करना जियोलॉजी में आएगा। किसमें आएगा, पृथ्वी का अध्ययन करना जियोलॉजी। सियोमोलॉजी यानी कि भूकंप का, भूकंप का अध्ययन करना किसमें आएगा, सियोमोलॉजी। वो वोल्केनोलॉजी, वोल्केनो, आपने वोल्केनो नाम सुना कि वोल्केनो निकला है, तो वोल्केनोलॉजी यानी कि ज्वालामुखी, ज्वालामुखी होती है उसका अध्ययन करना वोल्केनोलॉजी कहलाएगा। उसके बाद मेट्रियोलॉजी, मौसम का अध्ययन करना। क्लाइमेटोलॉजी, क्लाइमेट्स बोलते हैं ना, क्लाइमेट्स परिवर्तन हो गया है, जलवायु परिवर्तन हो गई, तो क्लाइमेटोलॉजी यानी कि जलवायु का अध्ययन करना। सीनोमोलॉजी यानी जो समुद्र है, महासागर है, उसका अध्ययन करना। एस्ट्रोनोमोलॉजी यानी खगोलीय जो घटनाएं हैं उसका अध्ययन करना किसमें आएगा, एस्ट्रोनोमोलॉजी में। और कॉस्मोलॉजी यानी कि ब्रह्मांड का अध्ययन करना, किसका, ब्रह्मांड का अध्ययन करना, किसमें आएगा आपके, कॉस्मोलॉजी। आज की जो हमारी ब्रांचेस थी साइंस की, उसके बारे में हमने टोटली बात करी है, ठीक है। इसको आप एक बार वापस क्लास रिवाइज करके देखो, सारी चीजें समझ आ जाएगी। जो चीजें समझ नहीं आ रही है वो आप पूछ सकते हैं, और कुछ एक अगर ब्रांचेस अगर आपको पता है कि भाई ये ब्रांचेस हमने नहीं लिखे, तो वो कमेंट में आप लिख सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।